नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टू बी ऑनेस्ट के यूज से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। यूज ऑफ टू बी ऑनेस्ट, ये एक फ्रेज है और इसकी मीनिंग है सच कहूँ तो। हम डेली कन्वर्सेशन में इस तरह के सेंटेंस को बहुत यूज़ करते हैं, जैसे सच कहूँ तो वह एक गायिका है, सच कहूँ तो वह मेहनती है, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, है ना। तो आज हम इसकी इंग्लिश सीखेंगे, इन सभी सेंटेंस की, और उसमें टू बी ऑनेस्ट का यूज़ किस तरह से करना है वो भी सीखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है सच कहूँ तो वह एक गायिका है। ये सभी सेंटेंस में देखिए कॉमन क्या है, सच कहूँ तो, है ना। सच कहूँ तो वह एक गायिका है। अब जो आगे का सेंटेंस है कोई भी टेंस का हो सकता है, तो हमने इसमें सिंपल सेंटेंस ही लिए हैं एग्जाम्पल में। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, सच कहूँ तो वह एक गायिका है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, टू बी ऑनेस्ट। सबसे पहले हमको सेंटेंस में टू बी ऑनेस्ट का यूज़ करना है। टू बी ऑनेस्ट यानी सच कहूँ तो वह एक गायिका है। गायिका यानी शी का यूज़ करेंगे वह के लिए। शी इज़ आ सिंगर। गायिका को क्या कहते हैं, सिंगर। टू बी ऑनेस्ट शी इज़ आ सिंगर। सच कहूँ तो वह मेहनती है। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट वह मेहनती है। ही या शी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ही इज़ लेबोरियस। लेबोरियस मीन्स मेहनती। ही इज़ लेबोरियस। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। सच कहूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा या जानकारी नहीं है, है ना। हम यहाँ लिख देते जानकारी। जैसे हमको कोई किसी का पता पूछता है तो हम बोलते हैं नहीं हम नहीं पहचानते हैं, या हमको अंदाज़ा नहीं है वो कहाँ रह रहे हैं, या हमें इस बात की जानकारी नहीं है, है ना। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, देखिए पहले तो ये सच कहूँ तो इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं, टू बी ऑनेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टू बी ऑनेस्ट का यूज़ किस तरह से सेंटेंस में करना है। मुझे अंदाज़ा नहीं है, इसकी इंग्लिश होगी आई हैव नो आइडिया। ये सेंटेंस आपने बहुत सुना होगा, आई हैव नो आइडिया। इसका मीनिंग क्या होता है, मुझे अंदाज़ा नहीं है या मुझे जानकारी नहीं है। सच कहूँ तो वह बहुत खूबसूरत है। टू बी ऑनेस्ट सच कहूँ तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। सच कहूँ तो वह बहुत खूबसूरत है या सुंदर है। सच कहूँ तो उन्हें भूख लगी है। सच कहूँ के लिए ये फ्रेज यूज़ करना है, टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट उन्हें भूख लगी है। उन्हें के लिए दे का यूज़ करेंगे, दे आर हंग्री यानी वे भूखे हैं या उन्हें भूख लगी है। टू बी ऑनेस्ट दे आर हंग्री। सच कहूँ तो वह पागल है। टू बी ऑनेस्ट ही इज मैड। मैड मीन्स पागल। ही इज मैड। सच कहूँ तो वह पागल है। टू बी ऑनेस्ट ही इज मैड। सच कहूँ तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सच कहूँ तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट तुम्हें नहीं जाना चाहिए। चाहिए के लिए शुड का यूज होगा, है ना। यू शुड नॉट गो। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का यूज होगा।
टू बी ऑनेस्ट यू शुड नॉट गो। सच कहूँ तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सच कहूँ तो मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं पता। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो। ये भी आपने बहुत सुना होगा, आई डोंट नो, है ना। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, सच कहूँ तो मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं पता। सच कहूँ तो वे नहीं आएंगे। इसकी इंग्लिश होगी टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो वे नहीं आएंगे। गे है ना, गागी गे के लिए विल का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब विल का। वे नहीं आएंगे, वे के लिए दे का यूज होगा, दे विल नॉट। नहीं लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। दे विल नॉट आएंगे। आना को क्या कहते हैं, कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। दे विल नॉट कम, वे नहीं आएंगे। टू बी ऑनेस्ट दे विल नॉट कम, सच कहूँ तो वे नहीं आएंगे। सच कहूँ तो वह बहुत बेवकूफ़ है। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो वह बहुत बेवकूफ़ है। ही का यूज कर लेते हैं वह के लिए। ही इज वेरी स्टूपिड। वेरी मीन्स बहुत और स्टूपिड मीन्स बेवकूफ़। टू बी ऑनेस्ट ही इज वेरी स्टूपिड। सच कहूँ तो तुम उसे गाली दे रहे थे। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो तुम उसे गाली दे रहे थे, है ना। तो वर्ब सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वर। यू वर, तुम थे, क्या कर रहे थे, गाली दे रहे थे। गाली देना को इंग्लिश में एब्यूज कहते हैं, और रहा रही रहे हैं इसलिए आईएनजी यूज होगा, इसमें ऐड होगा। एब्यूजिंग, एब्यूजिंग मीन्स गाली दे रहे। किसे, उसे, हिम। टू बी ऑनेस्ट यू वर एब्यूजिंग हिम। सच कहूँ तो तुम उसे गाली दे रहे थे। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। सच कहूँ तो वह एक गायिका है। टू बी ऑनेस्ट शी इज अ सिंगर। इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। टू बी ऑनेस्ट शी इज अ सिंगर। सच कहूँ तो वह मेहनती है। टू बी ऑनेस्ट ही इज लेबोरियस। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। सच कहूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं है या मुझे जानकारी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया। सच कहूँ तो वह बहुत खूबसूरत है। टू बी ऑनेस्ट शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सच कहूँ तो उन्हें भूख लगी है। टू बी ऑनेस्ट दे आर हंग्री। सच कहूँ तो वह पागल है। टू बी ऑनेस्ट ही इज़ मैड। सच कहूँ तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट यू शुड नॉट गो। सच कहूँ तो मुझे नहीं मालूम। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो। सच कहूँ तो वे नहीं आएंगे। टू बी ऑनेस्ट दे विल नॉट कम। सच कहूँ तो वह बहुत बेवकूफ़ है। टू बी ऑनेस्ट ही इज़ वेरी स्टूपिड। सच कहूँ तो तुम उसे गाली दे रहे थे। टू बी ऑनेस्ट यू वर एब्यूजिंग हिम। आई होप आपको ये सभी सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे कि टू बी ऑनेस्ट का यूज़ सेंटेंस में कैसे करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।